आपको बताएं, वजीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। रवां माली साल 2023 और 24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी, IG पंजाब और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। रवां माली साल 2023 और 24 के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं दुरे ने आपसे। जी दुरे ने, आप अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कल पंजाब काबीना का खसूसी इजलास तलब किया, जिसमें तमाम सूबाई वज़रा शरीक होंगे, IG पंजाब शरीक होंगे और इसमें आइंदा 4 माह के लिए बजट जो है वो मंजूर किया जाएगा। इस वक्त चूँकि बजट जो पिछला 4 माह के लिए मंजूर किया गया था उसका टाइम बाट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और अब नए फाइनेंशियल जो पावर्स हैं इस वक्त पंजाब में जो माली तौर पर जो इंतजामी मुश्किलात के शिकार है, कल मुमकिन तौर पर बजट पास होने से वो तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जी ठीक है दुरे ने, आप बहुत शुक्रिया आपका। मोहसन स्पीड, जनरल अस्पताल और म्यू अस्पताल के अपग्रेडेशन के कामों ने भी स्पीड पकड़ ली। वजीर आला मोहसिन नकवी का जनरल और म्यू अस्पताल का 3 घंटे तवील दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने दोनों अस्पतालों की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का मुआयना किया। जनरल अस्पताल के एमरजेंसी ब्लॉक और ओल्ड बिल्डिंग की अपग्रेडेशन के तामीराती कामों का जायजा लिया। वजीर आला ने जनरल अस्पताल के ओल्ड और न्यू ब्लॉक में ऑपरेशन थिएटर्स की तामीर और बहाली का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी का उतारी गई अशिया खसूसन AC, लाइट्स, पंखे और बेड्स का रिकॉर्ड मुरतब करने का हुक्म जारी किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि तमाम आलात और अशिया की इन्वेंट्री तैयार की जाए और तामीराती काम के दौरान बेड्स और दीगर अशिया को महफूज जगह पर स्टोर किया जाए। वज़ीर आला ने आला मयार की वायरिंग करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने एमरजेंसी ब्लॉक के 3 फ्लोर का मुआयना किया और तामीराती कामों के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की। ब्रीफिंग में बताया गया कि फ्लोर्स, वॉशरूम्स, इलेक्ट्रिफिकेशन और ड्रेन्स को असर-ए-नौ बहाल किया जाएगा। वज़ीर आला का शहरी की शिकायत पर टेस्ट बाहर से करवाने पर इज़हार बरहमी करते हुए टेस्ट के पैसे शहरी को वापस करवाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला जनरल अस्पताल के दौरे के बाद न्यू अस्पताल पहुंचे। वज़ीर आला ने इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन का जायजा लिया, ऑपरेशन थिएटर्स, कंसल्टेंट रूम और इस्तकबालिया एरिया का मुआयना किया। वज़ीर आला 4 फ्लोर पर गए और जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मौसम के हवाले से अगर बात की जाए तो शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जबकि स्मॉग ने लाहौर में डेरे डाल लिए हैं। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त है। फ़ज़ाई आलूदगी से नाक, कान, गला के मरीज़ मुतासिर हो सकते हैं। अस्पतालों में फ़ज़ाई आलूदगी और स्मॉग से मुतासरा मरीज़ रिपोर्ट होने लगे हैं। डॉक्टर्स की जानिब से ये बताया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है, जानते हैं अजमत अमान से। जी अजमत। स्मोक ने शहर लाहौर में डेरे डाली हैं और स्मोक के जो बाइस सेहत पर बहुत बुरे जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं। किस तरह असरात मुरतब होंगे, इस पर बात करने के लिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जिना अस्पताल और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान सैयद साहब। डॉक्टर ज़ीशान साहब, मुझे ये बताइएगा कि स्मोक कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है, किस तरह मरीज़ यहाँ पर बढ़े हैं, क्या क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो शहरियों के अंदर आ सकती हैं और बचाव इससे किस तरह मुमकिन है? अभी मैं ऑन ड्यूटी था तो मैं COD कर रहा हूँ जिना हॉस्पिटल की। तो COD में अभी आज मैंने एक ट्रेंड देखा है पेशेंट का, रेस्पिरेटरी डिजीज़, सोर थ्रोट की डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। पहले हम 2 ट्रेंड देखते हैं उससे डबल ट्रेंड हो गया है। तो इसके अंदर जैसे कि स्मोक बेसिकली हम ये समझते हैं कि जो हमें पहले बताया जाता है कि स्मोक एक अच्छी चीज़ होती है, जैसे हम समझते हैं, बल्कि स्मोक बेसिकली अच्छी चीज़ नहीं है। जब आपका टेम्परेचर चेंज होता है, एयर का चेंज होता है, तो उसके क्या होता है कि आपकी जो हवा के अंदर हमारी स्मोक है या दूसरी ऐसी डिजीज़ हैं या रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादातर बच्चों में होता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, 18 ईयर से जो बिलो होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे कि निमोनिया हो गया बच्चों में, 5 साल से ज़्यादा जो बिलो बच्चे हैं उनके सारी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा डेथ रेट निमोनिया काज है, तो उसके अंदर ये काजेज़ बढ़ जाते हैं। अडल्ट के अंदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं और कफ बहुत ज़्यादा हो जाती है, ड्राई कफ ज़्यादा हो जाती है। फिर उसके लिए अस्थमा के ऑटोमेटिकली क्योंकि उससे पेशेंट एलर्जिक होते हैं। बेसिकली ये कहना जाता है कि दुनिया के हर इंसान जो है ना वो एक एलर्जिक है उसके अंदर, और जो एस्थमेटिक डिजीज़ हैं या रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ज़्यादा ख़राब करती है। एज़ कम्पेयर कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, इससे बचाव किस तरह करें? बेसिकली बचाव के लिए देखना कि एक होता है कि इंडिविजुअल लेवल पे बचाओ, एक होता है कि आपके इंटरनेशनल या कंट्री के लेवल पे
बचाओ, वो तो एक अलहदा चीज़ है। जैसे कि एक इंडस्ट्रियल है, उसकी होनी चाहिए प्रॉपर स्मोक का, कि वो जो एग्जॉस्ट करते हैं वो उसके गाड़ी के अंदर होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है। मतलब जो इंडिविजुअल लेवल पे है कि अगर हम इधर आते हैं पेशेंट या अपने वर्क पे जाते हैं या बाहर जाते हैं बाइक्स पे, ज़्यादातर लोग वो अपने मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस लगाएं। मतलब कि इंडिविजुअल प्रोटेक्शन इसके अंदर ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू कि आप दूसरे लेवल के आप मैसिव लेवल पे करें। हाँ जी बिल्कुल, डॉक्टर ज़ियान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी जानिब से कहा गया कि स्मोक के बाइस सेहत पर बहुत बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। उनकी जानिब से कहा गया है कि आज भी वो जिन्ना अस्पताल में ड्यूटी कर रहे हैं, तो जो खांसी और गला ख़राब के मरीज़ हैं पिछले दिनों के मुकाबले में अब उसकी जो तादाद है वो डबल हो गई है। उनकी जानिब से कहा कि बच्चे बहुत बुरी तरह स्मोक से मुतासिर हो रहे हैं। ख़ासकर नमूनिया जो है बच्चों में जो है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है, और 5 साल से कम उम्र में WHO के मुताबिक बच्चों की ज़्यादा नमूनिया की वजह से होती है। तो इसलिए शहरियों को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि ना सिर्फ इससे नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब तो हो ही रहा है, हार्ट के जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं उनके लिए स्मोक बहुत ख़तरनाक है, अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो उनकी जानिब से कहा गया है कि जो शहरी हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें। अगर किसी भी ज़रूरी या एमरजेंसी के तौर पर बाहर जाना पड़े तो एहतियात लाजमी करें, मास्क का इस्तेमाल है वो लाजमी करें, ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर डॉक्टर ज़ियान की बताई हुई तदाबीर पर अमल दरामद किया जाएगा तो शहरी जो है वो स्मोक जैसी ख़तरनाक जो उससे मरतब होने वाली बीमारियाँ हैं उससे बच सकते हैं। जी ठीक है, अज़मत अमान, बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन रावी इतवार बाजार के किरदो नवाह में तजावुज़ात का ताहाल खातिमा ना हो इसका। गुलशन रावी इतवार बाजार में तजावुज़ात की मद में भी पैसे बटोरने का इंकशाफ। बाजार में फल सब्जियों के मायार में भी शहरियों की शिकायत सामने आई हैं। मजीद शहरियों की क्या शिकायत सामने आई हैं जानते हैं बसाम से। जी बसाम। बिल्कुल, इसमें गुलशन रावी इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। बाज़ार के अंदर और गिरदो नवाह के अंदर खुसूसी तौर पर तजावुज़ात का जो है वो ताहाल खात्मा नहीं किया जा सका। जो बाज़ार है इसकी बैक साइड के ऊपर जो है वो कई ज़्यादा जो है वो ठेले लगे हुए हैं, और जब आप उनसे जाके जो है वो दरियाफ्त करें तो उनकी जाने से यही बताया जाता है कि लोग आकर जो है वो इनसे 200-300 रुपया लेते हैं, जिसके बाद जो है उनको इधर बैठने की इजाज़त दी जाती है। जो ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो फ़र्द है वो इधर आकर जो है वो उनसे पैसे लेता है और यहाँ पर तजावुज़ात जो है वो कायम कर लिए जाते हैं। दूसरी जानिब अगर हम जो इतवार बाज़ार है इसके अंदर देखें हालात व वाक़यात का, तो यहाँ पर जो है वो शहरियों का यही कहना है कि यहाँ पर मयारी सब्ज़ियाँ जो है वो अवेलेबल नहीं होती। उनका यही मुतालबा है कि रेट जो है वो तो जो कीमतें हैं उनके मुताबिक होता है, लेकिन जो मयार है वो उस तरह नहीं है। उनका यही मुतालबा है कि जो इतवार बाज़ार है इसके अंदर मयार को जो है वो बेहतर किया जा सके, और जो गिरदो नवाह है वहाँ पर तजावुज़ात का जो है वो मुकम्मल खात्मा किया जाए ताकि लोगों की आमदो रफ्त जो है उसमें आसानी हो। जी ठीक है बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं मुस्लिम लीग नून का आइंदा हफ्ते बाकायदा सियासी सरगर्मियां शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ की पार्टी को इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत कर दी गई है। नवाज शरीफ मुल्क भर में जलसों और कन्वेंशंस में शिरकत करेंगे। पार्टी की सूबाई तंजीमों को जलसों के शेड्यूल मुरतब करने की हिदायत भी की गई है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून ने आइंदा हफ्ते से बाकायदा सियासी और इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज़ करने का फ़ैसला किया है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से पार्टी की तमाम तंजीमों, ख़ास तौर पर मरकज़ी जो तंजीम है उसको आइंदा इंतखाबी और सियासी सरगर्मियों के हवाले से हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो है वो मुख्तलिफ़ शहरों में जलसों और कन्वेंशन से ख़ुद जो है वो खिताब करेंगे। ताहम आपको बताएँ कि तमाम चारों सूबों की सूबाई तंजीमों को इस हवाले से बाकायदा हिदायत भी जारी कर दी गई हैं, और जबकि ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जो पंजाब और KPK में जलसों के हवाले से मुख्तलिफ़ अजला से जो तजावीज़ और दावत भी दे दी गई है। पंजाब में सबसे पहले कसूर में जलसा करने की जो है वो दावत दे दी गई है कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम की जानिब से मानसेरा में पहला जलसा करने की बाकायदा जो दावत है वो भी दे दी गई है। ताहम इस हवाले से तमाम सूबाई तंजीमों को बाकायदा जो हिदायत जारी की गई है उसके मुताबिक कहाँ जलसा और कहाँ कन्वेंशन करना है, तमाम इंतज़ामात को कबल अज़ वक्त जो है वो मुकम्मल किया जाए। मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सदर साबिक। जी ठीक है राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका।
जमीलुद्दीन फाउंडेशन के ज़ेर-एहतमाम मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहरे में टाउनशिप की ताजिर बरादरी और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे फ़लस्तीन के हक़ में नारेबाजी की। आपको अपडेट किया जा रहा है, जमीलुद्दीन फाउंडेशन के ज़ेर-एहतमाम मज़लूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। इस रैली का मुतालिक जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा। टाउनशिप में मौजूद हूँ जहाँ जमीलुद्दीन फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहरा किया जा रहा है। मुज़ाहरे में ताजिर बरादरी के साथ साथ टाउनशिप की जो सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान हैं उन्होंने भी शिरकत की है और फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ समाजी रहनुमा सरफराज खान मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे भी बताइएगा, फ़लस्तीन बहन भाई सख्त मुश्किल में है, हालात इंतहाई कशीदा हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? सही फरमाने जी, इंतहाई संगीन दिनों हो चुके हैं। फ़लस्तीन में जो जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, हर आँख पुरनम है, हर दिल खून के आंसू रो रहा है। और वहाँ पर जो सूरत हाल है ना, जो बच्चों को कत्ल किया जा रहा है, औरतों की अजमतदारी की जा रही है। और वहाँ पर आज पढ़ा था मैं कि फास्फोरस बम वो फेंके गए, इंतहाई ख़तरनाक केमिकल होता है जिसमें जिस हिस्से में फास्फोरस गैस हार्ट आता है वो जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो खुदारा ये जुल्म ज़्यादती बंद की जाए। और आज हम मुतालबा करते हैं तमाम इस्लामी और से खुदारा ख्वाब ग़फलत से बेदार हो जाएँ। ये जो बेदार नहीं हो रहे, यही सूरत उन पर भी आ सकती है। 57 मुल्क हैं और तमाम हम लोग गफलत की नींद में आए हुए हैं। और इंशाअल्लाह हमारी दुआ है और हमारा ईमान है, वो दिन दूर नहीं है कि दिन फ़लस्तीनी अवाम सुख के साथ लेंगे। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। फैमिली मेडिसिन की 33वीं 3 रोज़ा सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश की गई। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे फ़ातिमा से। जी फ़ातिमा बताइएगा। इसी होटल में फैमिली मेडिसिन के 33वें सालाना बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे पाकिस्तान भर से माहिरीन सेहत ने शिरकत किया और आगाही भी फराहम की, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के बारे में बताया गया। दमे की बीमारी और बच्चों के अमराज के बारे में भी आगाही फराहम की गई। हमारे साथ प्रोफेसर तारिक मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइएगा कि कॉन्फ्रेंस में किन किन बीमारियों के मुतल्लिक आगाही फराहम की गई, उनसे बचाव के बारे में बताया गया, तो कितना ज़रूरी होता है ऐसे कॉन्फ्रेंस का होना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ, प्रेसिडेंट एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान। बेसिकली ये हमारी 33वीं सालाना इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है फैमिली कॉन। इसमें 80% जो हेल्थ प्रोवाइडर हैं वो फैमिली फिजिशियन है, यानी टोटल बीमारियों का और टोटल पेशेंट्स का 80% जो है वो फैमिली फिजिशियन देखते हैं। तो इस सिलसिले में हमारा जो जितने भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो डे बाई डे चेंज होती जा रही हैं। हर साल नई रिसर्च आ रही है, हर साल नई गाइडलाइंस आ रही हैं। तो हमारे जो दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स बैठे हैं उनको नॉलेज अपग्रेड करने का कोई ज़रिया नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि वो उनका नॉलेज अपग्रेड किया जाए। तो लिहाजा एकेडमी ने ये बीड़ा उठाया कि हम हर साल मुल्क के दूर दराज इलाकों से तमाम डॉक्टर्स को इकट्ठा करते हैं और उन्हें डिफरेंट बीमारियों हेड टू टो डिफरेंट सिस्टम ऑफ जो है हमारे बॉडी के, उसमें जितनी भी। जी ठीक है फ़ातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, शहर का मौसम तब्दील होते ही इतवार के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडा बाजार पहुंच चुकी है। इस हवाले से जानेंगे फरीहा बतूल से। जी फरीहा। बिल्कुल, इस वक्त मैं हाजी कैंप लंडा बाजार में मौजूद हूँ। सर्दियों की आमद है। जैसे ही मौसम तब्दील हुआ है वैसे ही संडे के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद गर्म कपड़े यहाँ पे खरीदते हुए हमें दिखाई दे रही है। कोई कपड़े खरीद रहा है, कोई जैकेट गर्म खरीद रहा है, तो कोई जूतों की खरीदारी कर रहा है। संडे का रोज़ है, शहरी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आ रहे हैं और खूब खरीदारी कर रहे हैं। जब दुकानदारों से बात की तो उनका कहना है कि रश तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन महंगाई के बायस पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो खरीदारी कम है। जबकि शहरियों का कहना है कि ओपन मार्केट में और लंडे में कुछ खास फर्क नहीं दिखाई दिया। बढ़ती महंगाई की वजह से लंडे का रुख किया था कि 2 माह सर्दी पड़नी है। जी फरीहा, बहुत शुक्रिया आपका।